सतना का ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ। इसमें पन्ना की रहने वाली हर्षिता माझी लोको पायलट पति के सीने पर चढ़कर उसे पीटते नजर आ रही थी। हालांकि केस दर्ज होने और वीडियो वायरल होने के बाद पत्नी अपने पति से माफी मांगती नजर आई थी। हालांकि अब उसके सुर बदल गए हैं। अब पत्नी ने भी पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरी सच्चाई एक वीडियो जारी कर बताई। हर्षिता रैकवार है। मैं लोको पायलट लोकेश कुमार की वाइफ हूँ। जो आप लोगों ने वीडियो देखी है, आप लोगों ने एक पक्ष की सुनी है, आप लोग मेरी भी तो सुनिए। मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया गया था, लोकेश जी ने बुलाया था और दो तीन दिन तक मम्मी को हम लोग को सब लोग को घुमाया फिराया। इसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 20 तारीख को। फिर मेरे हस्बैंड आए थे ड्यूटी से 6 की 8 के समथिंग आए थे सुबह की टाइम। तो मैं रूम में थी। इसके बाद मेरी मम्मी बनाती थी खाना, तो रूम में गए, मम्मी से कहने लगे कि आप लोगों ने दहेज कम दिया है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मम्मी ने बोला हमारे पास जितना था हम लोगों ने सब दे दिया, हम लोग ऑलरेडी कर्जे में हैं। तो मेरी मम्मी के लिए थप्पड़ मारे, काफ़ी मेरे भाई को थप्पड़ मारे। फिर ये बात मैंने देखा कि मारते जा रहे हैं, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो मेरा भी हाथ उठ गया। मेरी भी गलती, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझसे हाथ उठ गया है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है, पहली बार हम ससुराल आए थे, तभी से मेरे ससुराल कहते तुमने दहेज नहीं दिया, तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया क्या नहीं दिया। मेरे पापा ने तिलक के 5 लाख रुपए दिए थे, दहेज के 2 लाख रुपए दिए थे और सोने की चैन दी थी 1 तोला, 1 अंगूठी दी थी और 21 हज़ार से पापा ने पक्का किया था। इनका हज़ार से घोड़े पे टीका होता है, वो टीका किया था। अब कुछ महीने मतलब 1.5 महीने हुए थे, फिर प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में हमें ना खाने को देते थे, 12, 1, 2, 3 बज जाए, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है। अगर एक प्याज काट कर क्यों खाई है, मतलब खाने पीने को बिल्कुल नहीं देते थे। 1, 1, 2, 2 रोटी देते थे, बहुत मारते पीटते थे। बच्ची मेरी पेट में थी, मुझे पेट के बाहर गिराते थे, मुझे काफ़ी चोटें आती थी। लेकिन मैं सोची चलो ठीक है, बच्चा है पेट में, अब बच्चा होगा सुधर जाएंगे और पति है सुधर जाएगा, वो सबकी होती है लड़ाई। फिर कुछ नहीं, डिलीवरी के बाद मुझे फिर इतने गंदे तरीके से मारा गया, इतने गंदे तरीके से मारा गया, आँख से मेरे खून आ गया था। मेरे पास उसकी पिक्चर भी है। अब इसके बाद जब मेरी शादी को मतलब भाई 15-20 दिन हुए थे, इसके बाद मैंने एक लड़की का उनके मोबाइल पे चैट देखी थी, मैंने इग्नोर कर दी। मैंने बोला तो बोलने लगे कुछ नहीं, अब नहीं होगा। इसके बाद 6-7 महीने बाद फिर जब से मेरी शादी हुई, मेरी शादी जून में 2 साल हो जाए मेरी शादी को, तब से 3-4 लड़कियों से वो मतलब मैंने उसको पकड़ लिया है। और जो मेरी मकान मालिक है अनीता मिश्रा, आप प्लीज़ उनका नाम लीजिए और उन्हीं का सब करा। मतलब वो है ना, मैं पति को मतलब पति के साथ मैंने खुद देखा था, बिना कपड़ों के मेरे रूम में थी वो। मैं छत पर अपनी बच्ची को टहला रही थी, घुमा रही थी सुबह की टाइम। तो मैं जब नीचे आई तो वो बिना कपड़ों के मेरे पति के साथ लेटी हुई थी। मैंने मेरे पति की लड़ाई हो गई थी, वो भागते हुए अपने नीचे चली गई थी। जहाँ मैं किराए से रहती थी वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गेट के बाहर, उसका पता था क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी चलती है। तो आप उस कैमरे में निकलवा सकते हैं कि वहीं तक कैसे भागती हुई जब चली जाती है। और जब मैं छत पे देखती हूँ पूरा मौका ढूंढे रहती है। जब मेरे पति ड्यूटी से आते हैं वो ताकते बैठी रहती है कि कहीं आ गए हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब वो उन्हीं को मतलब उन्हीं के उससे सब कुछ किए हैं, जैसे वो कैमरा लगाए हुए हैं घर में। एक पति पत्नी की मतलब जो संबंध होते हैं उस कैमरे में मेरे पर्सनल रूम में थे। मैं जब नहा के आती हूँ मैं उस कमरे में कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े पहनती हूँ या कुछ भी, तो बताइए उसका लाइव कौन देखता है। और जो वीडियो तो उन्होंने वायरल कर दी है जो, अब जैसे आप मेरा भी सुनिए, मुझे इतना मारा पीटा गया था। उसके बाद मैंने जब डिलीवरी का जो लड़ाई वगैरह हुई थी, इतना मारा था, तब मेरे घर वालों ने मुझे बुलाया कि तुम यहाँ पे आ जाओ। तो मैं यहाँ पे आई, मेरे घर वालों ने मेरी दवाइयाँ करवाई। इसके बाद मैंने केस किया इनके ऊपर क्योंकि बहुत जान आती हो गई थी। और जब मेरा मुकदमा भी हुआ था, अब जब मुकदमा पक्का हो गया था तो वो घबरा गए थे कि अब तो हम फंसने वाले हैं। तो मुझे बहलाने फुसलाने लगे, फ़ोन करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सुधर गए हो आप। अब फिर मैंने अपना केस वापस ले लिया। मैं यहाँ पे आई, 1.5 महीने सही से रहा, फिर वो मारने पीटने लगे। फिर मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। अब इसके बाद मेरे मतलब ये हो गए थे। एक बार जब मुकदमा होता है तो एक बार कोर्ट बुलाता है, मुझे अभी 1.5 महीने पहले बुलाया गया था कोर्ट में। तो उन्होंने बोला था कि तुम कोर्ट में कुछ मत बोलना कि हमारी मतलब हमने तुम्हें मारा है और हम तुम्हें परेशान करते हैं। कह रहे हम अपन ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे अब, और चलो हमने इतनी मतलब मारा तुमको, हम उसकी गलती मानते हैं और हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे ललितपुर में आके जो मुकदमा हुआ था उस पर एक बार वकील ने बोला, वो जज ने बुलाया था, तो मैंने उनके सामने बोला कि मेरे पति कुछ नहीं करते, मैं अच्छे से रहती हूँ। तो जब केस सब खत्म हो गया, अब उसके 1 महीने बाद उनकी उन्होंने मेरी मम्मी को बुलाया। उन्होंने ये साजिश रखी, ये साजिश कब से रखे आ रहे हैं। और जब से शादी हुई है, शादी के 10-15 दिन से बाद बोलते आ रहे हैं कि मुझे डिवोर्स देना, नहीं रहना। उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम जैसे जो हमारा लड़का नौकरी करता है और हमारे लड़के को तुम जैसी 6-7 लड़कियां अच्छे पैसे वाली मिल जाएंगी, तुम कुछ नहीं लगते, तुम लोग तो बेकार ही हो। ऐसा हम लोग बेकार ही बोला है। अब
इतना कर्जा हो गया है, इन लोग की पेट में शादी की है। आपके पास मैं पूरी प्रूफ दिखाऊंगी कि देखिए मैंने घर वालों ने कितना दिया है, कितनी VIP से होटल से शादी की है, सब कुछ। और मेरी बच्ची बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है मेरी बच्ची, मैं भी बीमार हूँ। और मेरे यहाँ गमी हो गई है, मेरे दादाजी ख़त्म हो गए हैं कल, मेरे यहाँ गमी है। और कल मेरे यहाँ शुद्धता है। और जो 7 तारीख को जो न्यूज़ पे आ रही है कि मुझे सतना जाना है, तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। बिना नोटिस के मैं कैसे जाऊँ? मुझे क्या पता कौन कर रहा कौन ना कर रहा है। बस मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज़। मैं मान रही हूँ मुझसे गलती इतनी हो गई कि मैंने हाथ उठा लिया। मैं बताओ कैसे बर्दाश्त करती? कोई जैसे आप हो, आपकी बहन जैसे आपकी माँ को कोई मारे तो आप कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? मतलब का प्लीज़ मुझे मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़, मेरी भी सुनिए प्लीज़। हर्षिता का कहना है कि पति उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। उधर इस पूरे मामले को लेकर पति लोकेश माझी का भी बयान सामने आया है। उसका कहना है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पत्नी और उसके परिवार वाले उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार पत्नी ने झूठे मुकदमे की धमकी दी और मारपीट भी की। अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं गेट में हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने। फिर आज अपनी साले पे और पत्नी सास पे। घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर हैं। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए।